तो फिर मैंने सोचा कि जब भिंडी तो लगा ही रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें धनिया भी लगा दे, एक फसल के साथ दूसरी फसल का भी लाभ ले सकते हैं अपना। किसान भाइयों नमस्कार। एक खेत से डबल कमाई आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस किसान भाई ने आप देख सकते हैं यहाँ पे सफल तरीके से भिंडी के साथ में धनिया भी लगा रखा है। धनिया की हार्वेस्टिंग चालू है और भिंडी की हार्वेस्टिंग भी 4 से 5 दिन में इनकी होने वाली है। और काफी शानदार तरीके से इन किसान भाई ने भिंडी के साथ में यहाँ पे धनिया की खेती कर रखी है। तो आप भी इनसे सीख सकते हैं कि कैसे आप ये खेत से डबल कमाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भिंडी और धनिया की खेती अगर हम साथ में करते हैं तो इसमें क्या समस्याएं आती है और भिंडी के साथ में धनिया लगाने से हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है। आज के वीडियो में इन किसान भाई का जो भी अनुभव है भिंडी और धनिया की खेती के बारे में, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार, राम राम साहब। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाई मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है, डिस्ट्रिक्ट मेरा जयपुर है और तहसील मेरी तुंगा पड़ती है और गाँव गढ़ है। गाँव गढ़ है जी। सर जी कितने साल हो गए सब्जी की खेती करते? सब्जी खेती करते हुए मेरे को 20 साल हो गए। सब्जियां लगाते? बिल्कुल साहब 20 साल हो गए। कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? अब मैं सब्जियों में देखो टमाटर लगाता हूँ, मिर्ची भी लगाता हूँ और भिंडी भी लगाता हूँ और ये धनिया की खेती तो इस बार ही की है मैंने। इस बार ही? भिंडी के साथ एक बार उनको ये करके देखे, लाभ तो मिलेगा ही इससे जी। भिंडी के साथ में धनिया आपने पहली बार लगाया? पहली बार लगाया धनिया। इससे पहले आप केवल भिंडी लगाते थे? भिंडी। तो धनिया लगाने के दिमाग में कैसे है कि यार धनिया भी इसके साथ में हो सकता है? किसान भाइयों क्या है कि देखो धनिया की गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है और डिमांड के साथ साथ फिर मैंने सोचा कि जब भिंडी तो लगा ही रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें धनिया भी लगा दे, तो एक मतलब एक फसल के साथ दूसरी फसल का भी लाभ ले सकते हैं अपना जी। तो इसलिए मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके देखा, पहली बार धनिया लगाया भिंडी के साथ। तो एक्सपेरिमेंट सफल रहा कि कैसा रहा? बिल्कुल साहब सफल रहा मेरा। देखो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है धनिया। धनिया बिल्कुल। शायद आपने हार्वेस्टिंग कर भी रहे हैं? हार्वेस्टिंग कर ली, एक बार तो कर ली, इधर से देखो ये जी। सर जी आपका जो एक्सपीरियंस है एक खेत से डबल प्रॉफिट का, वो मैं किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले ये बता दे, जो आपने भिंडी लगाने का मानस बनाया कि इस खेत में अपन को भिंडी लगानी है, खेत तैयारी कौन से महीने में शुरू किया आपने? इसको जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में खेत तैयारी शुरू की? जी बिल्कुल। तो इसी समय को चुनने के पीछे क्या कारण है? क्या ज्यादा मार्केट मिलता है? ज्यादा मिलता है गर्मियों में। अब ये चलने वाली है 5-10 दिन में चालू हो जाएगी मेरी भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए। तो मैंने 20 फरवरी के आसपास बीज रोपण कर दिया था इसमें जी। तो क्या पूरी गर्मी चलेगी? गर्मी में खत्म हो जाएगी, बारिश में चलेगी? गर्मी भी चलेगी, पूरी बारिश में भी चलेगी ये कंटिन्यू। अच्छा हाँ, ये लंबी चलती है भिंडी। लंबी चलती है? 4 महीने या 5 महीने चल जाएगी। 4 महीने तो कंटिन्यू चलेगी, ये देख लो। आपका जो खेत तैयारी का प्रोसेस है सर, वो कंप्लीट प्रोसेस बताएं, किस तरह से खेत तैयारी की आपने? अब मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक में इसमें जुताई लगा दी और जुताई लगा के पाटा चला दिया, मैच लगा दिया। फिर इसमें गोबर की 2 ट्रॉली खाद डाली है। 1000 स्क्वायर मीटर है ये अपना खेत है। 1000 स्क्वायर मीटर 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 2 ट्रॉली गोबर की खाद डाल दी इसके अंदर और फिर खाद डाल के फिर 2-3 बार जुताई निकाल दी, कल्टीवेटर चला दिया इसके अंदर और फिर बाद में बेड बना दिया। मतलब बेड बनाते समय बेसल डोज डाला था मैंने। बेसल डोज आपने बेड में ही डाला? बेड में ही डाला था। तो क्या बेड 2 बार बनाया आपने? 2 बार। एक बार कच्चा बना दिया, पहले कच्चा बना के और फिर डोज डाल के बेसल डोज और फिर दोबारा चला दिया ट्रैक्टर को। तो आपने जो बेसल डोज यूज में लिया सर भिंडी में, उसका वो भी बता दे कौन कौन सा खाद यूज में लिया? अब इसमें 20 किलो तो डीएपी है, 1 कट्टा एसएसपी का है और माइक्रोराइज है और कार्बोफ्रान भी डाला था मैंने बेसल डोज के अंदर और कुछ मतलब फोलेट भी डाली थी मैंने, वो जो होती है ना रिजेंट, दीमक वगैरह की शिकायत नहीं हो, वो भी डाली है मैंने बेसल डोज के अंदर। बेसल डोज, ये बेसल डोज डालने के बाद में आपने बेड को पक्का बना दिया। उसके बाद में आपने ड्रिप बिछा दी और उसके बाद पानी चलाते हैं। पहले बीज रोपण सूखे में करते हैं सर? सूखे में बीज रोपण, पानी नहीं। अच्छा, सूखे में करना। सूखे में बीज रोपण करके 3-4 दिन तक इसको तड़ाते हैं बीज को खुला, मतलब पानी नहीं चलाते हैं। अच्छा, 4 या 5 दिन तक, उसके बाद भी फिर पानी चलाते हैं। खुला छोड़ के जैसे पानी नहीं चलाएं बीज को, वैसे धूप में पड़ा रहने दें, उससे फायदा क्या मिलता है सर? जल्दी बीज उगता है, जल्दी। अगर मान लो साथ के साथ पानी चला दें अपन तो उससे क्या समस्या आ सकती है? नहीं, वो फिर बीज क्या है वो सड़ा जाता है, ठंड मार जाता है, इसलिए उगने में दिक्कत आती है उसको। अच्छा, तो बीज को आप बीज रोपण करके आप 3 से 4 दिन वैसे ही छोड़ दें? हाँ वैसे बिल्कुल जल्दी उग जाता है बीज, जल्दी। एक बार वैरायटी बता दे, वैरायटी कौन सी अपनी? एडवांटा की राधिका है मेरा। एडवांटा की राधिका। बीज रोपण करते समय आपने कितनी कतार में बीज रोपण किया सर?
2 कतार में है, डबल कतार में। डबल में। बीज से बीज की दूरी कितनी रखी? एक ब्लान मतलब एक फीट के लगभग है। 1 फीट के लगभग। हाँ, लगभग 1 फीट। अब सर जी कई नए किसान भाई क्या है, जैसे मान लो भिंडी तो लगा देते हैं, लेकिन पानी का शेड्यूल बनाने में वो चूक जाते हैं। या तो पानी ज्यादा चला देते हैं या पानी कम चलाते हैं। पानी का क्या शेड्यूल बनाए? स्टार्टिंग में तो पानी कम ही चलाओ, ड्रिप चलाओ पहले तो। फिर जैसे भिंडी उग गई ना, और फिर जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो तो फिर नाले में पानी चला दो। अच्छा। हाँ, वो तो चलाना तो पड़ेगा क्यों, टेम्परेचर ज्यादा रहता है गर्मियों के टाइम में, तो फिर नालियों को भरा दो। अच्छा। बाकी वैसे तो ड्रिप से भी कोई दिक्कत नहीं, ड्रिप भी चलाते रहो। एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रिप चला दो, हल्के हल्के 1-2 घंटे। सर जी अब ये आपका जो कॉम्बिनेशन आपने बिठाया भिंडी और धनिया का जी, क्या दोनों का बीज रोपण साथ में किया आपने? बिल्कुल जी, साथ ही साथ। हाँ। आपने जो धनिया लगा रखा है सर, मैं देख रहा हूँ आपने बेड के दोनों छोर पे लगा रखा है जी। अगर कोई किसान भाई चाह करके ये जो नाली है इसमें धनिया लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ग्रोथ के लिए भी कई किसान भाई खाद चलाता है बाद में। ग्रोथ के लिए आपने कौन कौन सा खाद यूज में लिया? मैंने इसमें ड्रिप से वो क्या 19 चला दिया एक बार। कितने दिन की भिंडी होने के बाद चलाया? इसको 15 दिन बाद में। हाँ। अच्छा। और ग्रोथ के लिए 15 दिन बाद में चला। और हल्का सा स्प्रे भी निकाल दिया, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे कीट वगैरह ज्यादा बैठते हैं ना, तो 2 स्प्रे निकाल दिया इसमें। 2 स्प्रे नॉर्मल स्प्रे कीटनाशक। बीज रोपण का समय क्या था सर, डेट याद हो तो आपको? 20 फरवरी। 20 फरवरी जी। यहाँ पे सर जी आपका धनिया बिल्कुल तैयार हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए। शायद आप हार्वेस्टिंग कर भी रहे हैं इसकी, है ना? एक बार तो कर लिया, नहीं इधर से देखो ना, उधर से हार्वेस्टिंग आपकी हो चुकी है, इधर हार्वेस्टिंग के लिए धनिया आपका तैयार है। तो अपनी फसल अब तक कितने दिन की हो चुकी है? ये हो गई 40 दिन की। 40 दिन की। तो क्या 40 दिन में धनिया हार्वेस्ट हो जाता है? बिल्कुल, धनिया तो 35 दिन में हो जाता है साहब। अच्छा। हाँ, 1 महीने में भी काट लो आप, कोई दिक्कत नहीं। धनिया तो मतलब 30-35 दिन में कंप्लीट हार्वेस्टिंग तैयार रहता है जी। अब कई किसान भाई ये सोचेंगे, ये बोलेंगे कि यार भाई साहब दोनों फसल आपने साथ में लगाई है, कोई ना कोई समस्या आपको जरूर आई होगी। क्या कोई समस्या का सामना आपको करना पड़ा? किसान भाई मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, मेरे देखो ना बिल्कुल सही है, भिंडी भी बढ़िया है और धनिया भी सही है। धनिया लगाने से क्या भिंडी की ग्रोथ रुकती है? ना, ऐसी कोई दिक्कत मेरी तो नहीं रुकी ना। देखो ना आपके सामने है, ये देखो किसान भाई। शायद अपनी भिंडी चालू होगी उससे पहले धनिया हार्वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, अच्छा मार्केट मिल जाएगा मेरे को। तो धनिया आप बोल रहे हैं कि आपने हार्वेस्टिंग चालू कर दिया, धनिया आप सेल भी कर रहे हैं जी? कहाँ पे सेल कर रहे हैं? मंडी पास में, लोकल मंडी में अभी तो बस्सी में। हाँ, बस्सी के अंदर। और बाकी वैसे तो अब ज्यादा कटेंगे तो बस्सी में इतना माल खपता नहीं है, तो मोहाना जयपुर जाएगी, फिर जयपुर भेजेंगे। आपकी जो भिंडी है सर, ये इसको हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लग जाएगा? इसको 45 से 50 दिन चालू हो जाएगी जी। बिल्कुल। कितने महीने चला लेते हैं आप हार्वेस्टिंग होने के बाद में भिंडी को? भिंडी चल जाएगी मेरी 4 महीने से ऊपर ही मानो, 4-4.5 महीने कंटिन्यू चल जाएगी। लंबे समय तक चलाने के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है भिंडी में सर? इसमें एक तो स्प्रे निकालना चाहिए, मतलब जैसे 10-5 दिन के में नॉर्मल स्प्रे, एक तो कीटों का वगैरह का, और फ्लोरिंग वाला भी स्प्रे निकाल दो एक बार, जैसे फ्लोरिंग मतलब ग्रोथ का। हाँ, तो जैसे 19 का स्प्रे भी कर दो और 19 ड्रिप में भी चला दो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। अब वो समय पे डोज डालनी चाहिए। आगे क्या डालने वाले हो आप? अब आगे इसमें 0-52 34 डालूंगा और फिर नॉर्मल स्प्रे निकाल दूंगा। बाकी तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं भिंडियों के अंदर, कोई रोग वगैरह ऐसा कोई है नहीं, आता भी नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। ज्यादा फ्लोरिंग के लिए भी कोई चीज डालनी पड़ती है क्या सर? किसान भाइयों, कैल्शियम डाल दो, और बाकी बोरोन वगैरह का भी डाल सकते हो आप, ज्यादा फ्लोरिंग के लिए, वो ज्यादा उत्पादन के लिए। बिल्कुल साहब जी। अभी के टाइम पे सर जी भिंडी का क्या मार्केट चल रहा है आपको पता होगा? 45 चल रही है। 40-45 रुपए जी। जैसे कोई किसान भाई आपकी विधि से भिंडी और धनिया साथ में लगाना चाहे जी, लगा सकते हैं। कितना खर्चा हो सकता है 1000 स्क्वायर मीटर में? अब इसमें 2 किलो तो मेरा धनिया का बीज लगा है इसमें, और आधा किलो भिंडी का बीज जी। तो इन कुल मिला के इनमें दोनों में 5-6 हजार रुपए का खर्चा है। 5 से 6 हजार बीज का। लेकिन इसके साथ में आपने बेसल डोज भी डाला, 10,000 मान सकते हैं? 10,000 बिल्कुल। 1000 स्क्वायर मीटर में 10,000 रुपए का खर्चा आता है। धनिया आप सेल कर रहे हैं सर जी, धनिया का क्या मार्केट मिल रहा है आपको? अभी चल रहा है 40 से 50 रुपए किलो चल रहा है। 40 से 50 रुपए किलो। तो धनिया कितने का सेल कर देंगे आप? धनिया कर ही देंगे साहब 15,000 का, तो कर ही देंगे 1000 स्क्वायर मीटर, 15,000 रुपए। बिल्कुल साहब। और भिंडी और धनिया दोनों का कैलकुलेट मैं करके पूछूं आपसे, तो दोनों का कैलकुलेशन क्या मानते हैं, कितने रुपए का माल? लाख से ऊपर का टारगेट कर लूंगा साहब मैं।
1000 स्क्वायर मीटर में? 1000 स्क्वायर मीटर, 1 लाख से तो ऊपर ही पहुंचूंगा। अगर बढ़िया मार्केट मिल जाएगा ना तो लाख तो कहीं नहीं छोड़ने का। तो नए किसान भाई सब्जियां लगाते हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही फसल लगाते हैं एक खेत में, जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों फसल साथ में लगा सकते नहीं, हैं? दोनों भी लगा सकते किसान भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हो दोनों फसल जी। भाई। एक फसल के साथ दूसरी भी लगा दो ना, धनिया लगा दो, क्या दिक्कत है गर्मियों के अंदर। और धनिया तो वैसे भाव रहता है धनिया का, तो गर्मियों में तो बहुत डिमांड रहती है धनिया की, शादी ब्याह में तो खूब चलता है धनिया। हाँ, तो इसलिए गर्मियों में शादी ब्याह की धूम मचे वो रहती है ना, तो धनिया आराम से लगा सकते हो आप। धनिया का मतलब मार्केट भी अच्छा मिलेगा आपको जी। तो सर जी कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं? मैं तो क्या यही कहना चाहता हूँ किसान भाइयों कि सब्जी कोई सी भी करो पर उसका टाइम पे सही चुनाव करो। मतलब फसल जो लगाए ना तो समय अकॉर्डिंग होना चाहिए, फसल के अकॉर्डिंग, और बाकी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल सर जी। तो किसान भाइयों आप कर सकते हो, सब्जी कोई सी भी लगा लो, घाटे का सौदा नहीं होता अगर सही टाइम पे और सही तरीके से करे तो। बिल्कुल जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, राम राम। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।